सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे पवित्र पर्वत कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है ही नहीं, क्या हो अगर ये एक ऐसी जगह हो जहां वक्त अपनी रफ्तार बदल लेता है, जहां दिशा बताने वाले कंपास भी गोल गोल घूमने लगता है और जहां आज तक कोई भी इंसान आधिकारिक तौर पर शिखर तक पहुंच नहीं पाया। वैज्ञानिक इन दावों से हैरान हैं। करोड़ों भक्तों के लिए यह कोई साधारण पहाड़ नहीं, बल्कि भगवान शिव का साक्षात निवास है। तो आज हम कहानियों को विज्ञान की कसौटी पर कसेंगे। हम कैलाश के उन रहस्यों की तह तक जाएंगे जो मॉडर्न साइंस और गहरी आस्था दोनों को सीधी चुनौती देते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत के पठार पर 6,638 मीटर ऊंचा यह शिखर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से 2,200 मीटर छोटा है। फिर भी जहां एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, वही कैलाश आज भी अजय और रहस्यों से घिरा है। इसे सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक ऐसा बिंदु जहां धरती और स्वर्ग का मिलन होता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बान चार चार धर्मों के लिए यह सबसे पवित्र जगह है। लेकिन इसकी पवित्रता से परे कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिन्होंने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक बना दिया है। तो चलिए इन रहस्यों में एक एक कर पर्दा उठाते हैं। तो अब सवाल ये है कि कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। देखिए, तकनीकी रूप से यह दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाई नहीं है, फिर भी हर कोशिश नाकाम क्यों हुई? इसका एक जवाब आस्था में है, क्योंकि चारों धर्मों में कैलाश के शिखर पर चढ़ना घोर पाप माना जाता है। यह देवताओं के घर में बिना इजाजत घुसने जैसा है। इसी सम्मान को देखते हुए चीनी सरकार अब कैलाश पर चढ़ाई के लिए कोई परमिट जारी नहीं करती, जिससे इस पर एक प्रभावी प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन प्रतिबंध लगने से पहले भी जिन्होंने कोशिश की, उनके अनुभव अजीब रहे। कहानियों के अनुसार कई पर्वतारोहियों ने बताया कि एक निश्चित ऊंचाई के बाद उनका दिशा ज्ञान गड़बड़ा गया। कुछ ने अचानक आए बर्फीले तूफानों का जिक्र किया, जो मानो कहीं से भी प्रकट हो गए। हालांकि ये बातें किस्से कहानियों में ज्यादा मिलती है, इनके कोई पुख्ता दस्तावेज सबूत नहीं है। लेकिन दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक राइनहोल्ड मेसनर को 1980 के दशक में इस पर चढ़ने की अनुमति मिली थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में बसी किसी चीज को जीत लेंगे। शायद कुछ चीज जीतने के लिए नहीं, सिर्फ सम्मान करने के लिए होती है। और खास बात तो ये है कि जब आप कैलाश पर्वत की तस्वीरें देखते हैं तो एक बात आपको चौंका देगी। इसका आकार एक विशाल, लगभग सटीक पिरामिड जैसा दिखता है। इसकी चार सपाट सतहें चारों मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की ओर इशारा करती हैं। देखिए, प्रकृति में ऐसा समरूपता मिलना बहुत दुर्लभ है और इसी आकार ने एक विवादास्पद इंटरनेट थ्योरी को जन्म दिया, जिसे अक्सर 19 के दशक के रूसी शोधकर्ताओं के हवाले से बताया जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत नहीं, बल्कि एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है। यहाँ तक कहा गया कि यह अंदर से खोखला हो सकता है। यह सिद्धांत इंटरनेट पर खूब फैला और इसे एलियंस या किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता से जोड़ा गया। लेकिन सच्चाई क्या है? मुख्य धारा के भूवैज्ञानिक इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं। उनके अनुसार कैलाश पर्वत का निर्माण करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने और फिर हवा बर्फ के कटाव से हुआ है। यह कायांतरित और तलछटी चट्टानों से बनी एक प्राकृतिक संरचना है और इसका पिरामिड जैसा दिखना सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संयोग है। फिर भी इसे देखकर यह सवाल उठता है कि क्या प्रकृति सच में इतनी सटीक कारीगर हो सकती है? वहीं दूसरी ओर कैलाश का शायद सबसे अजीब रहस्य समय के तेजी से बढ़ने की कहानियों से जुड़ा है। किंवदंतियों और इंटरनेट पर फैली कहानियों के अनुसार कैलाश के पास समय की गति बदल जाती है। कहा जाता है कि जो लोग इस इलाके में कुछ दिन बिताते हैं, उनके बाल और नाखून
बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ऐसी ही एक प्रसिद्ध इंटरनेट कहानी कुछ साइबेरियाई पर्वतारोहियों के बारे में है, जिन्होंने कथित तौर पर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। कहानी के अनुसार वे कुछ ही हफ्तों में दशकों जितने बूढ़े हो गए और साल भर के अंदर उनकी मौत हो गई। लेकिन यह साफ कर देना जरूरी है कि इस कहानी का कोई नाम, तारीख या कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यह सिर्फ एक शहरी किंवदंती है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण जैसे ब्लैक होल के पास में समय की गति प्रभावित हो सकती है, लेकिन कैलाश पर्वत पर ऐसी कोई असामान्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ऊर्जा नहीं पाई गई है। इसलिए तेजी से उम्र बढ़ने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह कैलाश से जुड़े उन अनगिनत मिथकों में से एक हो सकता है जो इसकी रहस्यमय आभा को और गहरा करते हैं। कैलाश के आसपास तकनीकी उपकरणों के अजीब बर्ताव के कई किस्से सुनाए जाते हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि इस इलाके में उनके कंपास या तो गोल गोल घूमने लगते हैं या गलत दिशा दिखाने लगते हैं, और कुछ लोगों ने जीपीएस सिस्टम के काम न करने की बात भी कही है। इन किस्सों ने इस थ्योरी को जन्म दिया कि कैलाश के नीचे एक बड़ा चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। यहाँ तक कि नासा के हवाले से एक असामान्य ऊर्जा स्रोत का पता लगाने का दावा भी इंटरनेट पर खूब किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से एक मिथक है। नासा ने कभी भी आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी खोज की पुष्टि नहीं की है। तो अब सवाल ये है कि फिर कंपास के काम न करने की वजह क्या हो सकती है? देखिए, वैज्ञानिक बताते हैं कि पहाड़ों में अक्सर लौ अयस्क जैसी चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जो स्थानीय तौर पर कंपास को प्रभावित कर सकती है। साथ ही बहुत ज्यादा ऊंचाई और ठंड में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खराब होना एक आम बात है। इसी से जुड़ी एक और घटना है मानसरोवर झील के पास सुनाई देने वाली ओम या डमरू जैसी ध्वनियां। वैज्ञानिक परिकल्पना यह है कि ये आवाजें ग्लेशियरों के पिघलने और बर्फ के टूटने या हवा के चट्टानों की दरारों से टकराकर गूंजने से पैदा हो सकती है, जो कि यह कुदरत का संगीत हो सकता है, जिसे भक्त एक दिव्य संकेत मानते हैं। देखिए, कैलाश के कदमों में दो झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब है, फिर भी एक दूसरे से एकदम अलग है। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका आकार लगभग गोल सूर्य जैसा है और इसका पानी बेहद शांत और साफ है। हिंदू और बौद्ध धर्म में इसे परम पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। वही कुछ ही दूरी पर है राक्षस ताल। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा है और इसका पानी खारा है। इसका नाम राक्षस राजा रावण से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने यही भगवान शिव की तपस्या की थी। इस झील को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं और इसका खारा पानी ज्यादातर जलीय जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, और विज्ञान इस विरोधाभास को जल विज्ञान से समझाता है। देखिए, मानसरोवर में ग्लेशियरों का ताजा पानी आता है और एक निकास होने के कारण पानी बहता रहता है। इसके उलट राक्षस ताल एक बंद झील है, जिसमें पानी आता तो है लेकिन बाहर नहीं निकलता। सदियों से वाष्पीकरण के कारण इसमें नमक और खनिज जमा होते गए, जिससे इसका पानी खारा हो गया, जिसे भक्त अच्छाई और बुराई का दिव्य संतुलन मानते हैं। वही विज्ञान उसे प्रकृति के नियमों से समझता है। तो कैलाश का अंतिम सत्य क्या है? क्या यह वाकई भगवान का घर है, जिसे अलौकिक शक्तियां सुरक्षित रखती हैं, या यह सिर्फ एक प्राकृतिक अजूबा है जिसके चारों ओर सदियों से मिथकों का ताना बाना बुना गया है? सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, क्योंकि विज्ञान हमें बताता है कि कैलाश एक प्राकृतिक पर्वत है जिसका पिरामिड जैसा आकार भूवैज्ञानिक कटाव का नतीजा है। लेकिन विज्ञान यह नहीं समझा सकता कि यह जगह करोड़ों लोगों के लिए इतनी गहरी आस्था का केंद्र क्यों है। देखिए, विज्ञान उन व्यक्तिगत अनुभव को नहीं माप सकता जो तीर्थयात्रियों को यहाँ महसूस होते हैं।
क्योंकि कैलाश पर्वत शायद एक याद दिलाता है कि दुनिया में सब कुछ जीता या समझा नहीं जा सकता। कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान करने के लिए है। यह वो जगह है जहाँ विज्ञान की सीमाएं खत्म होती हैं और आस्था की यात्रा शुरू होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या कैलाश एक दैवी किला है या कुदरत का करिश्मा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें।